अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज में हम देखते हैं कि एनी किले में गवर्नर कैकमोस कहता है जैसा कि शहनशाह के वफादार आदमी आने वाले हैं। हकीकत यह है कि अर्तुगरुल अगर इसमें कोई कार्रवाई करता है तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसी दौरान वहाँ पर अडोकी आ जाती है और कहती है कि मेरे ख्याल में आपको इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए मेरे चचा, कम अज़ कम अभी के लिए नहीं। तो कोकमोज कहता है, तो कोकमोज पूछता है अडोकिया तुम्हारे जहन में क्या है? तो जवाबन अडोकिया कहती है हम नहीं जानते कि शहनशाह ने जनरल दुकास को क्यों भेजा है। क्या वो जानता है कि तुर्कों के मामलात में हमारी कोई जिम्मेदारी है या दुकास शायद हमारी मदद के लिए आ रहा है? ये सुनकर यानिस कहता है कि मेरे ख्याल में ये दोनों ही नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बेकार में हमारी जीत बांटने के लिए आ रहे हैं जिन्हें हम तमाम मसाइल को हल करने के बाद हासिल करेंगे। तो डोकिया कहती है कि हम जीतने के बाद फतह का इश्तराक करेंगे। अगर इसके बरक्स हुआ तो फिर क्या होगा? जो यहाँ पर आ रहे हैं शायद वो कुर्बानी के बकरे बन जाएं। यह सुनकर यानिस और दुकास दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं। इधर कैनी कबीले में चावरी साहब जहाज पर जाने वाले आदमियों को रुखसत कर रहा होता है और कहता है कि आपकी तलवार मजबूत हो और आपका घोड़ा तेज हो, दिल हजरत अली जैसा और कलाई हजरत हमजा जैसी हो। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत आपकी रहनुमाई करे। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। ये सुनकर तमाम सिपाही अपने सीनों पर हाथ रखकर अदा बजा लाते हैं और सुलेमान आगे बढ़कर अपनी माँ के हाथ का बोसा लेता है तो उसकी माँ कहती कि फतह आपका मुकद्दर हो मेरे प्यारे बेटे, और वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और फिर कहती है अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमत फरमाए, आप खैर सलामती जाएं और खैर से वापस आएं। इसके बाद सुलेमान अल्परसलान के साथ हाथ मिलाता है और अल्परसलान कहता है कि जंग मुबारक हो मेरे प्यारे भाई, बाहिफाज़त सफ़र करें और फतह के साथ वापस आएँ। इंशाल्लाह आप इसी तरह से ही खैर सलामत से जाएंगे और खैर सलामत से वापस आ जाएंगे। और सुलेमान इस पर अल्परसलान का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद अल्परसलान हसन के साथ हाथ मिलाता है और कहता है कि भाई अल्लाह आपको खैर सलामती लेकर जाए और खैर सलामती वापस लेकर आए, आप जंग में फतह याब हों। इसके बाद हसन अपनी बीवी जुलेखा के पास जाता है और जुलेखा कहती कि मैं आपको अकेला नहीं भेजना चाहती, लेकिन मैं आपको दो लोगों के तौर पर खुश आमदीद कहूँगी। जवाबन हसन वो ब्लास्टर निकालते हुए कहता है कि ये मेरे स्पुर्द है, ये मेरे स्पुर्द है और आप अल्लाह के स्पुर्द है। ये कहते साथ ही हसन ब्लास्टर को देखते हुए आगे बढ़ जाता है। इसके साथ ही वो सब लोग घोड़ों के ऊपर बैठ जाते हैं और कबीले से रवाना हो जाते हैं और सब लोग कहते हैं अल्लाह हाफिज। दूसरी तरफ एनी किले में यानीस चाकू के साथ सेबों के ऊपर निशाने लगा रहा होता है, जबकि बलाई मंजर के ऊपर खड़ी हुई अडोकिया उसको बहुत ही गौर से देख रही होती है। अडोकिया को देखकर यानीस अपने आदमी को कहता है कि जाओ उन सेबों को मुस्तरद करो। हवा उन्हें बार बार हिला देती है। सुनकर वो कमांडर आगे जाता है और सेबों को पकड़कर एक जगह पर खड़ा कर देता है, लेकिन यानीस फिर सेबों की तरफ उस चाकू को फेंकता है, लेकिन उसका निशाना नहीं लगता, वो खता हो जाता है। ये देखकर यानीस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके साथ ही वो तमाम के तमाम सेब नीचे गिर जाते हैं और इसी दौरान दो घोड़ों के ऊपर सवार आदमी किलों के अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं वो दोनों आदमी अडोकिया को देखना शुरू कर देते हैं। फिर वो दोनों घोड़ों से नीचे उतर आते हैं और फिर आगे बढ़ते हुए एक आदमी उनमें से कहता है बज़तीनियों के शहनशाह का फरमा बरदार शख्स जनरल दोकास, क्या आप इस किले के गवर्नर हैं? तो यानीस कहता है कि इस किले के गवर्नर का बेटा यानीस हूँ मैं। एनी किले में आपको खुश आमदीद जनरल दुकास। इसी दौरान गवर्नर क्विकोनोस वहां पर आता है और जनरल दुकास को खुश आमदीद कहता है। जवाबन दुकास गवर्नर का शुक्रिया अदा करता है, जबकि दिजोन की नज़र मुसलसल अडोकिया के ऊपर टिकी हुई होती है। गवर्नर क्विकोनोस दुकास से कहता है कि हम मुसलसल आपके ही इंतज़ार में बैठे हुए थे। कुस्तुनतुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं। इसके साथ ही वो सब लोग अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं और बातें ही करते चले जा रहे होते हैं। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों मज़ीद वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर आएँ और हमारी वीडियो को देखें। और देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा हमारी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें हमारे चैनल को, और अच्छी अच्छी वीडियो हम डेली अपलोड करेंगे और आप देखेंगे और लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किस्त में। अगली किस्त में हम बताएंगे को आपको आगे नेक्स्ट क्या होता है, ये यहाँ से बच सकते हैं कि नहीं बच सकते, इनको किसी वजह से उन्होंने घेरा है।